हाँ जी बच्चों, तो हमने सेट और रिलेशन ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। सेट के बाद में रिलेशन में हमने कहा था, रिलेशन की सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई कि ए से बी में डिफाइन होने वाला जो सेट है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन होता है। कार्तीय मतलब ए से बी में डिफाइन होने वाला जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का पॉसिबल सबसेट होता है, यानी ए समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित होने वाला संबंध ए क्रॉस बी का संभावित उपसमुच्चय होता है। फिर हमने ये कहा कि ए से बी में डिफाइन होने वाले रिलेशन संबंधों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो 2 की पावर mn मतलब 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, और नॉन एम्प्टी रिलेशन अरिक्त संबंधों की संख्या 2 की पावर mn और ए कम हो जाएगा -1। इसके बाद आपने कहा टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में पहला कहा रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, और तीनों को कंबाइंड कर दें तो इक्विवेलेंस रिलेशन की संबंध 3 प्रकार के, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, और तीनों को मिला दें तो तुल्यता संबंध होता है। अब ये हमने कल कर लिया था। अब हम कुछ एग्जाम्पल जो है स्वतुल्य और सम्मित के देख लिए थे। संक्रामक हमें और चेक करना है तो कि संक्रामक है या नहीं है, या तुल्यता संबंध के लिए ही बात कर लें। जैसे आपने ए ले लिया, ए बी सी, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने, और आर आपने कह दिया ए से ए में डिफाइन है, और आपसे कहा which of following is and which of following relation is an equivalence relation। कि ए सेट दे दिया, आर जो है ए से ए में डिफाइन है, निम्न में से कौन सा संबंध तुल्यता संबंध है, ये हमें बताना है। पहला आपने R1 ले लिया, A, B, B, C, C, A, B, A, B, C, A, C, B एंड A, C। ये हमारे पास R1 है। R1 के बाद सेकंड R2 आपके पास है A, B, C, C। थर्ड आपके पास R3 है A, B, C, A, C, B और AC। फोर्थ आपको दे दिया R4 A, B, C, C, A, B और B, A। पांचवा आपको R5 दे दिया A, B, C, A, C, BA। छठा आपको दे दिया A, B, BC, CA, AC, CB और C, C। ये आपके पास 6 एग्जाम्पल है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध है। तो देखिए, पहले में हमने ए क्रॉस, अपने क्या कहा था कि जो आर होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, और ए क्रॉस ए करोगे तो 3 इंटू 3 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरा ए क्रॉस ए ही है। तो ये डेफिनेटली स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो जाएगा। स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव में तीनों एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ है, तो ये स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर अपने को सम्मित या सिमेट्रिक चाहिए,
तो जो दिया है उसका उल्टा उस सेट रिलेशन में होना चाहिए। इसका उल्टा यही है, इसका उल्टा यही, इसका उल्टा यही। ए बी का उल्टा ये रहा, बी सी का उल्टा सी बी ये रहा, सी ए का उल्टा ए सी ये रहा, तो ये भी हो गया। तीसरा संक्रामक या ट्रांजिटिव, इस पे अपने को विशेष ध्यान रखना है। ट्रांजिटिव में जैसे ए का बी के साथ, बी का ए के साथ, तो ए का ए के साथ होना चाहिए है। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ होना चाहिए, वो पड़ा है, ए सी ये रहा। सी का ए के साथ, ए का सी के साथ, तो सी का सी के साथ है, मतलब सारी पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तुल्यता संबंध, तो ये हो गया, तीनों हो गया। इसमें देखें, बड़ा ध्यान रखना है। देखो रिफ्लेक्सिव या तुल्य, स्वतुल्य तो है ही, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ये बता चुका हूं ऑलरेडी मैं आपको पहले ही। रिफ्लेक्सिव है क्योंकि तीनों एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है। सिमेट्रिक क्यों है, जो दे रखा है उसका उल्टा होना चाहिए, तो इसका उल्टा ये खुद ही होगा, तो ये हो गया। तीसरा ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव में आपको ये कहा था ए का बी के साथ, बी का सी के साथ जो दिया हुआ रिलेशन है वही रिलेशन हमें ए का सी के साथ प्रूव करना है। लेकिन अगर ए का बी के साथ और बी का सी के साथ गिवन नहीं है तो हम चेक नहीं कर पाएंगे। उस केस में हमें उसको ट्रांजिटिव या संक्रामक कहना ही पड़ेगा। जैसे जब तक प्रूफ नहीं हो किसी को हम वो दोषी करार नहीं दे सकते, बाइज्जत बरी होता है, तो वही सिस्टम इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए इस सेकंड वाले में ए बी बी सी सी दे रखा है, तो ए का ए के साथ अब अगला नेक्स्ट दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसको विशेष ध्यान रखना है। ट्रांजिटिव को अपने को चेक करने के लिए ए का बी के साथ और बी का सी के साथ एटलीस्ट पहले गिवन होना चाहिए, देन हम चेक करेंगे। अगर दिया ही नहीं है तो हम चेक नहीं कर सकते, और उस केस में हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते, हमें उसको ट्रांजिटिव मानना पड़ेगा, यूं समझ सकते हैं आप। सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, ए बी, पहली बात तो स्वतुल्य नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखो, ए बी का उल्टा है, बी सी का उल्टा सी बी है, ए बी का उल्टा बी ए, बी सी का उल्टा सी बी, ए सी का उल्टा नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव होने का तो मतलब ही नहीं है। ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए, ए सी तो है। उसके बाद देखिए बी ए सी तो बी सी होना चाहिए, बी सी भी है। उसके बाद देखें बी सी सी बी तो बी बी होना चाहिए, वो नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। यानी स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो इसका मतलब नॉट इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस नहीं है तो वो तो एक, कम से कम एक भी नहीं है तो वो नहीं होगा। अगला देखिए, रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। सिमेट्रिक में ए बी बी ए, इसका उल्टा तो यही है और ए बी का उल्टा दे रखा है, तो पहले तो रिफ्लेक्सिव हो गया यानी स्वतुल्य हो गया, और सिमेट्रिक भी है, सम्मित भी हो गया। तीसरा ट्रांजिटिव चेक करना है, ध्यान से करना। ए का बी के साथ, बी का ए के साथ, तो ए का ए के साथ होना चाहिए, ए का ए पड़ा है। बी का ए के साथ और ए का बी के साथ, तो बी का बी के साथ होना चाहिए, वो बी का बी के साथ भी पड़ा है। और बी का बी के साथ, बी का ए के साथ, तो बी ए, तो इसका मतलब जो दे रखे हैं वो सारे ट्रांजिटिव भी हो गया। मतलब स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है, तो ये तुल्यता या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जो ट्रांजिटिव है दोबारा समझ लेना, पहले तो यह स्वतुल्य हो गया, सम्मित भी हो गया, मतलब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव चेक करना है अच्छे से। ए का बी के साथ है, बी का सी ए के साथ दे रखा है, तो ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, गिवन है। अब बी का ए के साथ गिवन है, ए का बी के साथ गिवन है, तो बी का बी के साथ होना चाहिए, वो भी पता है। उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं इसके अंदर। मतलब जो भी दे रखा है उसमें आपको हर एंगल से चेक करना पड़ेगा, एक भी एंगल मिस कर गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंस हो गया। नेक्स्ट देखें, पहली बात तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य नहीं है,
सिमेट्रिक चेक करें, ए बी का उल्टा बी ए है, बी सी का उल्टा सी बी, चलो सी बी लिख देता हूं, बी सी का उल्टा सी बी और ए सी का उल्टा सी है। इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव चेक करें, ए का सी के साथ, सी का ए के साथ, तो ए होना चाहिए, ए नहीं है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव होगा, मतलब संक्रामक नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ए बी बी और सी सी, इसका मतलब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य तो हो गया। सिमेट्रिक चेक करना है, बी सी का उल्टा सी बी है, सी ए का उल्टा ए सी है, तो दो तो हो गए। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करना है, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक चेक करना है। तो देखिए बी का सी के साथ है, सी का ए के साथ है, तो बी ए होना चाहिए, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, तो बी का ए के साथ होना चाहिए, बी ए नहीं है, तो इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव है, संक्रामक नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी तुल्यता नहीं, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है। बस मेन ट्रांजिटिव के अंदर संक्रामक को थोड़ा अच्छे से क्लियर चेक करना है, क्योंकि स्वतुल्य और सम्मित ट्रांजिटिव में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। बाकी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बहुत इजी है, इजीली आप देख सकते हो। रिफ्लेक्सिव में तो जो एलिमेंट सेट में दे रखे हैं उनका खुद के साथ सारे पॉसिबल रिलेशन होने चाहिए। 3 है तो ए बी बी सी सी तीनों होने चाहिए, एक भी कम है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, पहली चीज़। सिमेट्रिक चेक करना है तो सेट में नहीं चेक करना, जो रिलेशन दे रखा है उसमें देखना है कि जो क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है उसका उल्टा उसमें होना चाहिए। तो जैसे ये है 3 ही है, ए का उल्टा सेम ही होगा, इसका उल्टा यही होगा, इसका उल्टा यही होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव को विशेष ध्यान रखना है, ए का बी के साथ और बी का सी के साथ अगर रिलेशन में गिवन है तो हम उसको चेक करेंगे कि ए सी होना चाहिए, और अगर मान लो गिवन ही नहीं है, जैसे इसमें गिवन नहीं है, तो आपको उसको ट्रांजिटिव मानना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं सेट्स के और कुछ रिलेशंस के, ताकि ये और अच्छे से अपने कवर हो जाए। देखिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अपने सेट के। पहला क्वेश्चन है, इफ ए दे रखा है x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज प्राइम नंबर, और b आपको दे रखा है x वेयर रूट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन 10, तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू चाहिए कि क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि a और b दो सेट है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b का होल डैश कैलकुलेट करना है। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं आपको a, b, फाई और नन, और पहले में आपके पास ऑप्शन है 1, 4, 9, 1, 9 और 5। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ए दे रखा है x वेयर x/2 बिलोंग्स टू z 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, b इक्वल टू x वेयर x इज सिंगल डिजिट प्राइम नंबर और C आपको दे रखा है x वेयर x/3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x लेस देन इक्वल टू 12। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है इसमें 2, 6, 3, 6, 12, 2, 6, 12 और
6,8। ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास ए दे रखा है 1,4, बी आपको दे रखा है 2, 4, 5। तो आपको कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी, ये कैलकुलेट करना है। और 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास है एन यू आपको दे रखा है 70, एन ए आपको दे रखा है 20, एन बी आपको दे रखा है 30, एन ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है 10, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमें चाहिए। पहले इन 5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। तो ज़रा देखिए एक एक करके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है कि a इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्या। तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है और साथ में अभाज्य संख्या हो, तो a के अंदर क्या आ जाएगा, a में सेट में क्या आएगा, सबसे छोटे प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 10 नहीं होता, 11, 13, 17, इस तरह से चलती जाएगी। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज प्राइम नंबर, प्राकृत संख्या है, साथ में अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये होती है। b में देखें, अब b में आप कह रहे हो रूट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि किसी का रूट है वो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या हो, मतलब x क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग होगा और 10 से कम होना चाहिए। तो 10 से कम में 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 1, 4, 9, 10 से छोटे नंबर है और जिसका स्क्वायर रूट लेने पर नेचुरल नंबर आता है। अब हमें चाहिए a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो देखो 1 नहीं है, 4 भी नहीं आ रहा उसमें क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं आ रहा, तो इट मीन्स 5 या ब्लैंक ब्रैकेट आएगा। तो आंसर कौन सा है, 5। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में देखें क्या दे रखा है। सेकंड को अपन वेन डायग्राम से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा है ये a और ये b बनाया आपने, a यूनियन b का डैश, a यूनियन b, a यूनियन b तो ये है, इसका डैश मतलब इसको छोड़ के बाहर वाला, तो मैं क्रॉस कर देता हूं। जो क्रॉस वाला पोर्शन है ये तो a यूनियन b है, तो बाहर वाला है a यूनियन b का डैश। अब बाहर वाले का a के साथ कॉमन चाहिए, तो ये तो अपने पास a यूनियन b का डैश है, बाहर वाले का a के साथ कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आप देखोगे a यूनियन b का डैश इंटरसेक्शन a इक्वल टू क्या आएगा, 5। तो इसमें भी आंसर क्या है, 5। ये सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कहता है, a इक्वल टू एक्स बाई 2 बिलोंग्स टू z नंबर। तो x बाई 2 z नंबर का मतलब z क्या है, इंटीजर्स, पूर्णांक, 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4। तो 2 से डिवाइड करने के बाद इंटीजर आए, इसका मतलब इवन नंबर होगा। तो 0 से 10 के बीच में इवन नंबर कौन सा है, कि 0 से 10 के बीच में वो नंबर जिसमें 2 से डिवाइड करने के बाद इंटीजर आ जाए। तो a क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8, 10। b आपके पास सिंगल डिजिट प्राइम नंबर 2, 3, 5 और 7। और c आपके पास x बाई 3 नेचुरल नंबर 12 या 12 से छोटी। तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल डिवाइड करने के बाद प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कब आएगा, जब आप ये कहोगे कि x क्या हो, 3 का गुणज या मल्टीपल हो, पर 12 तक लेना है। तो क्या आएगा, 3, 6, 9 और 12। अब हमें इसमें चाहिए क्या,
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी कर लें। बी ये पड़ा, सी ये पड़ा, दोनों को कंबाइन करें तो 2 3 5 6 7, कंबाइंड करना है तो 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7 9 और 12, 9 और 12। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको ए के साथ अपने को देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो कॉमन में देखो, एक तो 2 आ गया, 4 नहीं है, 6 आ रहा है, 2 और 6 आ गया, 8 और 10 इसमें नहीं है, तो 2 कॉमा क्या आएगा, 6 आएगा। तो 2 6 ये रहा, ये इसका आंसर है। इसके बाद में 4th नंबर क्वेश्चन करना है अपने को, तो ऊपर वाले 3 हटा देते हैं। देखिए 4 और 5 नंबर कैसे करेंगे अपने। 4 नंबर क्वेश्चन में पहले ए और बी का इंटरसेक्शन मांग रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, 1 नहीं है, 4 कॉमन है तो 4 आ गया। फिर ए यूनियन बी की बात कर रहा है, ए यूनियन बी दोनों को कंबाइंड करना है तो 1 2 4 5, 1 2 4 और 5। अब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी, 4 क्रॉस 1 2 4 5, तो क्या आएगा, 4 1 4 2 4 4 4 5, ये आ गया। अब इसको मिलाना, इसका आंसर यही है। और उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन देख लें। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो आपने डी मॉर्गन नियम पढ़ा था। इस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए यूनियन बी का होल डैश, ये डैश दोनों पे लगेगा, ए डैश और बी डैश, और यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है। और एन ए डैश क्या होता है, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, तो इक्वल टू एन यू माइनस एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं आपको। एन यू दे रखा है 70 माइनस एन ए 20 है प्लस एन बी है 30 माइनस 10, तो 70 माइनस 50 में से 10 गया 40, तो कितना आ जाएगा 30, ये आंसर है। तो ये आपने देखे 5 क्वेश्चंस जो सेट थ्योरी के थे। कुछ और लेते हैं। देखिए 5 के बाद में 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि 3 सेट ABC के लिए A यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इंटरसेक्शन सी डैश की वैल्यू चाहिए। ऑप्शन दे रखा है बी इंटरसेक्शन सी डैश, बी यूनियन सी डैश, ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी डैश। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल टू x where x is multiple of 3 और b दे रखा है x where x is multiple of 5। अब आपसे कैलकुलेट करना है a माइनस बी पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं a डैश इंटरसेक्शन b, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। 8th नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स एंड order of A 10, order of B equal to 6 और दोनों में कह रहा है 4 एलिमेंट कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B का कार्डिनल नंबर या ऑर्डर 4 दे रखा है, तो कह रहा है देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी इसका कार्डिनल नंबर या ऑर्डर्ड पूछ लिया। ऑप्शन दे रखा है 60, 36, 16 और 4। ए और बी दो फाइनाइट सेट है जिसमें 10 और 6 एलिमेंट है, दोनों के अंदर 4 एलिमेंट कॉमन है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो ये आपने देखा 8 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी सी क्या है, आर डिसजॉइंट सेट्स है एंड एन ए इक्वल टू 10, एन बी इक्वल टू 6, एन सी इक्वल टू 5, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमें चाहिए। ऑप्शन 21, 11, 1 एंड 9 ये 4 ऑप्शन है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि 100 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया, 100 स्टूडेंट्स पे सर्वे हुआ और क्या कहा कि जो 10 स्टूडेंट्स है वो टी, कॉफ़ी और मिल्क तीनों पीते हैं। टी, कॉफ़ी एंड मिल्क, ये कितने 10 स्टूडेंट हैं। और उसके बाद में कह रहा है 20 स्टूडेंट मिल्क एंड कॉफ़ी लेते हैं, मिल्क एंड कॉफ़ी लेते हैं 20 स्टूडेंट, और 30 जो है कॉफ़ी एंड टी लेते हैं, कॉफ़ी एंड टी लेते हैं 30 स्टूडेंट, और 25 स्टूडेंट मिल्क एंड टी लेते हैं, मिल्क एंड टी लेते हैं 25, और 12 स्टूडेंट केवल मिल्क लेते हैं, मिल्क लेते हैं 12, 5 ओनली कॉफ़ी वाले 5, और 8 जो है केवल चाय लेते हैं, टी लेते हैं 8। तो अपने को ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ जो तीनों में से कुछ भी नहीं पीता। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है जिसमें वो कुछ भी नहीं पीता। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन भी लिख लेते हैं इसका। ऑप्शन है 10, 20, 10, 20, 25,
30। देखिए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 10 नंबर ही देख लेते हैं। 10 नंबर में अपने को पहले तो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। इसको टी, इसको कॉफ़ी, इसको मिल्क कह दिया और टोटल जो है वो 100 स्टूडेंट पे सर्वे किया आपने। तो आपने सबसे पहले का तीनों जो है 10, तो तीनों के कॉमन पार्ट में 10 लिख दिया। उसके बाद मिल्क एंड कॉफ़ी का है 20, मिल्क एंड कॉफ़ी का लिख दिया 20। फिर है कॉफ़ी एंड टी का, कॉफ़ी एंड टी का 30, तो टी एंड कॉफ़ी का 30। और उसके बाद आपने मिल्क एंड टी का 25, टी एंड मिल्क का 25 और ओनली मिल्क का है 12। ओनली मिल्क मतलब ये वाला पोर्शन है, ओनली मिल्क ये वाला, ये 12 और ओनली कॉफ़ी का 5, ये वाला ओनली, और ओनली टी का 8, ये वाला पोर्शन 8। तो हमें चाहिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो तीनों में से चाय कॉफ़ी दूध में से कुछ भी नहीं लेते। तो कैसे करेंगे? देखिए इन 30 में ये 10 इंक्लूड है, तो ये वाला अपने कितना हो जाएगा, ये 10 कम हो जाएगा, 20 हो गया। इस 20 में ये 10 इंक्लूड है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इस 25 में 10 इंक्लूड है, तो ये कितना हो गया, 15। तो तीनों पीने वाले देख लो पहले तो, एन टी यूनियन एम यूनियन सी कितना आएगा। तो देखिए 8 प्लस 15, 8 प्लस 15 प्लस 10, तीनों में से कम एक पीने वाला, 8, 15, 10 और ये वाला 20, ये वाला कवर हो गया। अब 5, 10 और 12, 5, 10 और 12 कितना हो गया, देखो 30 हो गया, 40 हो गया, 40 और इसको मिला दिया तो 20 और जोड़ दिए 60 हो गया, 60 और प्लस 20 80 आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें पूछ रहा है कि तीनों में से कुछ भी ना पिए, टी डैश इंटरसेक्शन एम डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो टोटल एन यू माइनस एन टी यूनियन एम यूनियन सी, तो 100 माइनस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 20। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 10। 10 नंबर कर दिया हमने। 9 नंबर देख लीजिए अब। तो 9 नंबर में क्या हो जाएगा, देखिए 9 में क्या कह रहा है, डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट जब होते हैं तो उसमें इंटरसेक्शन है वो 5 होता है, बी इंटरसेक्शन सी बी 5, सी इंटरसेक्शन ए बी 5 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बी 5। तो इसका कार्डिनल नंबर 0 होता है। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, परस्पर असंयुक्त समुच्चय बोलते हैं इसको, डिसजॉइंट को। तो इसमें कॉमन कुछ नहीं होगा। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी ये होगा। तो एन ए और एन बी और एन सी तीनों की वैल्यू आपको दे रखी है 10, 6 और 5। तो ये हो गया 10, 6 और 5। बहुत इजी क्वेश्चन था, आंसर आ गया 21। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 21। इसके बाद में हमें 3 क्वेश्चन और है। 8 देख लेते हैं। तो 8th में आप कह रहे हो कि ए और बी दो फाइनाइट सेट है, ऑर्डर ऑफ ए आपके पास है 10, ऑर्डर ऑफ बी आपके पास है 6 और ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो है 4 है। दोनों में 4 एलिमेंट कॉमन है। जैसे अपने पास ए में सपोज A1, A2, A3, A4 और A10 है। बी के अंदर 4 कॉमन है ए के साथ, तो A1, A2, A3, A4 और फिर B1, B2 लिख दिया। इस तरह से है। अब ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर पूछा है इसके अंदर। ये नहीं पूछा क्या? नहीं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो इंटरसेक्शन है उसका कार्डिनल नंबर पूछा है, कितना होगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो आप देखिए ए क्रॉस बी करेंगे और बी क्रॉस ए करेंगे। इसमें जो ये A1, A2, A3, A4 है
और इसका ए क्रॉस बी करेंगे तो भी उसमें आएंगे 4 इंटू 4 16, बी क्रॉस ए में भी आएंगे। उसके अलावा ए क्रॉस बी करोगे तो A6 से लेके A10 आगे आएंगे, B1 B2 पीछे आएंगे। और जब बी क्रॉस ए करेंगे तो B1 B2 आगे आएंगे और A6 से वो पीछे आएंगे। तो इसका मतलब दोनों के अंदर कॉमन कितने हैं? 16 है। तो हम कह सकते हैं कि A क्रॉस बी इंटरसेक्शन B क्रॉस ए क्रॉस बी और B क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 16, क्योंकि A क्रॉस बी और B क्रॉस ए में ये 4 इंटू 4 16 आएंगे, B क्रॉस ए में भी वही आएंगे और A क्रॉस बी में वही आएंगे। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया 16। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी देख लीजिए। अब देखिए 8 हो गया, 7 नंबर देख लीजिए, ऊपर लिखा ही पड़ा है। तो A क्या आ जाएगा इसमें? X इज मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का मल्टीपल हम जानते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 चलता जाएगा। और B कह रहा है मल्टीपल ऑफ 5, तो B हमें पता है 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से चलेगा। A माइनस बी पूछ रहा है, तो A माइनस बी वैसे तो हम डायग्राम से सीधा भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि A है और ये B है। A माइनस बी कौन से वाला होता है कि जो A माइनस बी है उसको लिखते हैं A माइनस A इंटरसेक्शन B, या इसको मैं A इंटरसेक्शन B डैश कहते हैं। तो इसमें तो कोई एग्जाम्पल का तो कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट ही जवाब देना था। तो A माइनस बी कौन सा हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B डैश। और वैसे अगर आप A माइनस बी इसमें कैलकुलेट करोगे सेट की फॉर्म में क्या आएगा वो भी हम बता सकते हैं कि इनमें से अपने को 5 का मल्टीपल इन दोनों का कॉमन हटाना है। मतलब 5, 3 और 5 का जो एलसीएम है वो 15 है, तो 15 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए। तो 3 आएगा, 6 आएगा, 9, 12, 15 नहीं आएगा, फिर 18, 18 के बाद 21, 24, 27, फिर 30 नहीं आएगा, 33 इस तरह से आएंगे। सेट पूछे तो सेट भी आप बता सकते हैं। और ये आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया? 7। 7 के बाद हमें कौन सा चाहिए? देखिए 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं अपने। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपको वेन डायग्राम से ही पता करना पड़ेगा कि ये हमसे चाहता क्या है। देखिए A इंटरसेक्शन, चलिए पहले बना लेते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। सबसे पहले कह रहा है A यूनियन B यूनियन C। तो सबसे पहले आपके पास ये कैलकुलेशन में चाहता है A यूनियन B यूनियन C, तो कंप्लीट ही हो जाएगा। और A यूनियन B यूनियन C का मतलब तो ये हो गया, A और B और C तीनों को डार्क कर दीजिए। और सेकंड में आपको दे रखा है A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, मतलब A बट नॉट B एंड नॉट C, यानी ओनली A। तो ओनली A वाला पोर्शन कौन सा है? ये येलो वाला है। ये है A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, और उसके साथ आप कह रहे हो C डैश। तो फर्स्ट 2 में कॉमन तो है वो तो यही आएगा। अब C डैश यानी C को छोड़ के जब हम इसमें बात करेंगे तो C डैश का मतलब क्या है? C को छोड़ के बाकी कंप्लीट को डार्क करना है। C डैश का मतलब U माइनस C होता है। इस तरह से आपने C को छोड़ के ये बाकी 3 तरह के मैंने इसमें एक साथ बनाया। पहले तो वाइट से किया A यूनियन B यूनियन C, फिर येलो से किया A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश। अब हमें वो पोर्शन देखना है जिसमें वाइट
ब्लू और येलो तीनों चौक चली हुई हो, तो तीनों चौक जहाँ चली हुई है वो पोर्शन कौन सा है? तो वो पोर्शन ओनली ये वाला पोर्शन आएगा। तीनों में जो कॉमन पोर्शन है वो कॉमन पोर्शन कौन सा है? सी डैश। सी डैश के हिसाब से तो एक भी मैच नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे डैश, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये तो ओनली ए वाला ही आ गया वापस, अगर यहाँ पे डैश नहीं हो तो आंसर मैच करेगा। तो डैश अगर नहीं है तो सी के साथ कॉमन लेंगे, डैश नहीं है तो ब्लू वाले को भूल जाइए, बाकी आपके पास है। तो इंटरसेक्शन सी, फिर भी कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं। सी डैश ही लिख देता हूँ वापस एक बारी। तो सी डैश अगर अपने लेंगे तो आप देखिए इसके अंदर पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तीनों कवर हो गया। फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का मतलब है ओनली ए बट नॉट बी एंड नॉट सी, तो ये वाला पोर्शन होगा येलो वाला। फिर सी डैश का मतलब सी को छोड़ के बाहर वाला, तीनों में कॉमन चाहिए। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ओनली वाइट है। ये वाले पोर्शन में देखो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें येलो नहीं है, बाहर येलो होने का सवाल ही नहीं है। तो तीनों चौक इसी में चली हुई है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके सामने? ए इंटरसेक्शन बी डैश और इंटरसेक्शन सी डैश। आंसर इसका आएगा ये आंसर सारे मिस्टेक्स हैं इसमें। आंसर फाइनली ये आएगा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो ये सेट के आपने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कुछ क्वेश्चन रिलेशन के भी देख लेते हैं। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन है रिलेशन में, ये कह रहा है कि ए जो है 8 से छोटी नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ए कह रहा है 8 से छोटी सम प्राकृत संख्याएं, यानी ए जो है 8 से छोटी या 8 से लेस इवन नेचुरल नंबर। तो 8 से छोटी इवन नेचुरल नंबर कौन सी होती है? 2, 4 और 6। और बी आपको कह रहा है 7 से छोटी अभाज्य संख्याएं, यानी 7 से छोटी प्राइम नंबर। तो 2, 3 और 5, 7 से छोटे प्राइम नंबर्स यही हैं। अब कह रहा है ए से बी में परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आर विच डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच डिफाइंड ए टू बी। ए से बी में डिफाइन होने वाले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना है? 3। ऑर्डर ऑफ बी कितना है? 3। ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? 3 इंटू 3 9। तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, दैट इज 2 की पावर 9 यानी 512। इस तरह से हम क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। इसमें ए से बी में डिफाइन होने वाले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे हैं। तो हमें पता है कि ए से बी में डिफाइन होने वाले जो टोटल नंबर ऑफ सेट है वो ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट होते हैं। तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर या कोटि 9 है, तो इसका टोटल सबसेट होते हैं 2 की पावर n यानी 2 की पावर 9। तो वही होंगे। तो इसमें ए से बी में डिफाइन होने वाले टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने? 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, तो 2 की पावर 9। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड है, आर लिखा है
3 3, 6 6, 9 9, उसके बाद 12 12, 6 12, 3 9, 3 9 के बाद 3 12 और 3 6, और ए लिखा है 3 6 9 और 12। कह रहा है कि ए ये दे रखा है, आर ए से ए में डिफाइन है और कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है, पहला इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध, सेकंड ऑप्शन है केवल स्वतुल्य और सममित ओनली सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, थर्ड ऑप्शन है केवल स्वतुल्य और संक्रामक ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, और चौथा ओनली रिफ्लेक्सिव यानी केवल स्वतुल्य। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें चेक करना है कि ये है या नहीं है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो है, ये रहा, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है 3 6 9 12, तो चारों का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो 3 3 6 6 9 9 12 12 है। अब हमें सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक में रिलेशन में देखना है, सेट में नहीं देखना। जो दे रखा है उसका उल्टा चेक करना है या नहीं है। यहाँ तक तो है, 6 12 का उल्टा 12 6 नहीं है, तो पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, एंड नॉट सिमेट्रिक स्वतुल्य हो गया, पर संक्रामक सम्मित नहीं है। अब संक्रामक चेक करना है, देखिए 6 का 12 के साथ है, 12 का आगे किसी के साथ नहीं, 3 12 है, ये 4 तो हैं ही, 6 का 12 के साथ, 12 का किसी के साथ नहीं है तो नहीं चेक कर सकते, और 3 का 6 के साथ है, और 6 का 12 के साथ है। ये देखिए 3 का 6 के साथ और 6 का 12 के साथ, तो 3 का 12 के साथ होना चाहिए, ये पड़ा। और चेक करें, अभी देखा था 3 6 6 12, तो 3 12 आ गया था, 3 9 3 9, तो 9 का किसी के साथ नहीं है, 3 6 6 12 वाला हो ही चुका, 3 12 12 का किसी के साथ है नहीं, 6 12 वाला नहीं है, 9 3 9 और 9 9, तो 3 9 वापस आ गया, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसा कोई हमें मिल नहीं रहा जिसके अंदर रिलेशन ना हो, तो ये आंसर इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यानी स्वतुल्य और संक्रामक। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड है कि नेचुरल नंबर r के अंदर सेट दे रखा है, n से n में डिफाइन है r जो है, और साथ में दे रखा है x r y implies x minus y is divisible by 5, कि x माइनस वाई 5 से भाज्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, पहला है तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है, दूसरा है एंटी सिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित, तीसरा सम्मित है परंतु स्वतुल्य नहीं है, और मतलब सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव, और चौथा है सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब कुल मिला के हमें चेक करने हैं कि चारों में से कौन सा पॉसिबल है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें रिफ्लेक्सिव चेक किया, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक एलिमेंट लेते हैं x r x, तो x माइनस एक्स किया तो 0 0 जो है डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, इसका मतलब ये तो ओके है, यानी ट्रू है, रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा हमने सिमेट्रिक चेक किया, तो सिमेट्रिक में आपने कहा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू आपने मान लो k ले लिया, कोई भी नेचुरल नंबर, तो y माइनस एक्स किया आपने 5, तो ये माइनस के आ जाएगा नॉट नेचुरल नंबर,
तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा, लेकिन एक्स आर वाई और वाई आर एक्स दोनों इक्वल हो तो ये हो जाएगा। इसमें क्या आया था, n से n में है, ध्यान रखने की बात थी, x माइनस एक्स आया 0, तो 0/5 नेचुरल नंबर के अंदर अपने को चाहिए, तो r जो है n से n में डिफाइंड है, तो x माइनस वाई इज डिविजिबल, x और y नेचुरल नंबर है, डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, ठीक है। तो आपने जब सेम नंबर लिया x माइनस एक्स 0 आ गया, तो 0 डेफिनेटली मतलब जो n है वो x और y की वैल्यू आपको इसमें से लेनी है, डेफिनेटली आ ही गया। अब x माइनस वाई बटा 5 अगर k से इक्वल टू k, डिविजिबल तो होगा ही, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमें k चाहिए, k जो है कोई भी क्या हो सकता है, यहाँ पे इंटीजर हो सकता है, क्यों डिविजिबल है, k बिलोंग्स टू i, तो आपका माइनस k आ गया, तो ये भी बिलोंग्स टू i हो जाएगा। जैसे आपने लिख दिया 5 माइनस 10, तो माइनस 5 आ गया, तो माइनस 5 से डिवाइड होता है, और 10 माइनस 5 किया तो प्लस 5 आया, तो वो भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब दोनों इसी में ही है, 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब एक्स आर वाई इम्प्लाइज वाई आर एक्स, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमें ट्रांजिटिव चाहिए, तो आपने कहा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 बिलोंग्स टू, आपने कुछ मान लिया k1 मान लिया, बिलोंग्स टू इंटीजर, और y माइनस जेड, क्योंकि इसमें आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे कि x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर है, तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू k। अब इसमें आप एग्जाम्पल से भी हम चेक कर सकते हैं इसमें कि x माइनस वाई, जैसे x मैंने 11 ले लिया, 11 माइनस 1 बटे 5, तो ये क्या आ गया 10/5, यानी 2, ये x लिया है और ये y लिया है। अब अपने को y माइनस जेड लेना है, तो y माइनस जेड बाई 5 का मतलब y तो 1 था ही, z अपने इस तरह से लें, इसमें (21) ले लूं, तो y माइनस जेड 21 ले लिया, तो x माइनस वाई 11 माइनस 1/2, ये डिविजिबल हो गया। ये तो आपने x माइनस वाई बाई 5 किया, तो ये तो एक्स आर वाई और वाई आर जेड, एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड इम्प्लाइज एक्स आर जेड हमें करना है, तो ये दोनों तो हमें लेके चलने, तो एक्स आर वाई, एक्स और वाई की वैल्यू 11 और 1 ले लिया, 2 से डिवाइड हो गया। y माइनस जेड, तो y तो फिक्स है 1, z मैंने 21 ले लिया, तो ये आ गया -20/5 यानी -4, तो ये भी डिविजिबल हो गया। अब हमें x माइनस जेड अपॉन 5 चेक करना है, तो x कितना था 11 माइनस जेड कितना है 21/5, तो ये कितना हो गया -10/5 -2, तो ये भी हो गया। इसका मतलब संक्रामक होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब तीनों हो गए, ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध होगा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं काफ़ी। कल हम इसमें, अब ये रिलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब हम कल से इसमें फंक्शन स्टार्ट करेंगे और इसके डीपीवी वगैरह आपको मिल जाएगी ताकि आप इसको सॉल्व करते रहें। थैंक यू।